गर्ल्स तो अब शुरू करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले मैंने ये गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 2 इंच कट की है। ये मैंने गोल गला कट किया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और लंबाई 2 इंच रखी है। और ये मैंने फिर से सीधा जो मैंने कटिंग में दिखाया था कि मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ पर हम चुनट वाली झालर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी और लंबाई अपने गले के हिसाब से कपड़े की ली हुई है। मेरे पास ये 2 पीस है, मैं जोड़ रही हूँ बीच से। अगर आपके पास एक ही पीस लंबा है तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 बीच से इस तरह से जोड़ें। अब मैं ये गले पे लगाऊंगी। ये मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। जो मैंने ये पट्टी कट की हुई है इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पर लगाऊँगी। जो खुली हुई साइड है वो मैं सिलाई की तरफ करूँगी और बंद साइड में बाहर की तरफ करूँगी। ये मैं फ्रंट साइड गले की सीधी साइड पे लगाकर पीछे फ़ोल्ड कर लूँगी इसको। फिर मैं इसकी तुरपाई करूँगी। इसे सिलाई नहीं लगाऊँगी। इस तरह से मैंने ये पूरी लगा ली है। अब मैं इसको आप देख सकते हैं मैंने ये पूरी लगा ली है। अब मैं इसको इस तरह से बैक की साइड पे फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ कट लगा रही हूँ ताकि हमारी फ़ोल्डिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से इसे फ़ोल्ड कर पाएँ। अब मैं इसे दूसरी सिलाई नहीं लगाऊंगी। मैंने यहाँ डिज़ाइन के लिए जो है कपड़ा कट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि साइड से इसकी चौड़ाई इस कपड़े की कम है और बीच में से इसकी ज़्यादा है। ये मैंने गोलाई की तरीके से कट की हुई है दोनों पीस। और जिस साइड से अब गोलाई है उस साइड से मैं कपड़ा फोल्ड करके उसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से जिस साइड से मेरी गोलाई है उस साइड से मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये आप पूरी सिलाई लगा लें दोनों साइड्स को। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। दूसरी साइड पे हम नहीं लगाएंगे सिलाई वगैरह या फोल्ड कपड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम चुनट लगाएंगे। इस तरह से गर्ल्स में ये पूरी फोल्डिंग करती जा रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये फ़्रॉक बेबी समर के लिए बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी फ़्रॉक है। बहुत ही हसीन लुक आता है इसका। इस तरह से मैंने ये पूरी फोल्डिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। अब दूसरी साइड पे मैं ये चुनट लगा रही हूँ। मैं हल्के हल्के से चुनट लगाऊंगी दूसरी साइड पे। इतने चुनट लगाऊंगी कि इसकी साइज़ जो है हमारे योक की लंबाई जितनी हो जाए। इस तरह से आप दोनों साइड को चुनट लगा लें। अगर ये हमारी पट्टी छोटी या बड़ी हुई तो हम उसे ठीक कर लेंगे। अब मैं इस साइड पे ये चुनट वाली पट्टी रख के सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने पट्टी जो है उल्टी रखी है, सीधी साइड मैंने इसकी योक की सीधी साइड के ऊपर ही रखी है। अब जो मैंने पहले सिलाई लगाई हुई है मैं उसी के ऊपर दूसरी सिलाई भी लगाऊंगी। पहले मैं ये लगा लूँगी, फिर मैं जो इसके योक का साइड वाला कपड़ा है जो मैंने कट किया था इसके बाद मैं वो इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। ये फ्रॉक काफ़ी हसीन लगती है। समर में आप इस तरह से अपने बेबीज़ के कपड़े बना सकते हैं खुद घर पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो बाहर के कपड़े तो मुश्किल होती है इस मौसम में बच्चों को पहनाना। ये आप देख सकते हैं कि कितनी हसीन लग रही है इस तरह से हमारी ये चुनट वाली पट्टी।
अब मैं इसकी दूसरी साइड जो मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी। मगर गर्ल्स ख्याल रखिएगा कि जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है उसके बाहर की तरफ ही सिलाई हो, क्योंकि वो नज़र नहीं आनी चाहिए, मतलब कि अंदर की तरफ सिलाई हो। अगर वो वाली सिलाई नज़र आएगी तो वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रख के सिलाई लगानी है। ये इसी तरह से आपने दोनों साइड कंप्लीट करनी है। जिस तरह से मैंने ये साइड कंप्लीट की है इसी तरह से आपने दूसरी साइड भी कंप्लीट करनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन चुकी है। ये शर्ट का हमारे फ्रॉक का जो है फ्रंट साइड है योक की। फ्रंट साइड पे मैं इतनी डिज़ाइन नहीं निकालूंगी क्योंकि इस फ्रॉक के बैक साइड पे ज़्यादा डिज़ाइन है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारी चुन्नट वाली पट्टी बिल्कुल एक जगह पर रहे। अब आप इसी तरह से दूसरी साइड भी बना लें। ये मैंने दूसरी साइड भी बना ली है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारी फ्रंट साइड योक की इस तरह से लग रही है। अब मैं बैक साइड बना रही हूँ। बैक साइड की नेक की मैंने, ये हमारा कपड़ा इस तरह से था, मैंने गले की चौड़ाई जो है फ्रंट के नेक की चौड़ाई के हिसाब से ही रखी है 2.5 इंच, और मैंने इस गले की लंबाई जो है 3 इंच रखी हुई है। 3 इंच मैंने लंबाई रखी है और 2.5 इंच ही मैंने चौड़ाई रखी है, जो कि मैंने फ्रंट साइड की रखी थी। फिर मैंने इस तरह से 1-1 इंच छोड़कर इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। जैसे हमने वी नेक का शेप आगे दिया है वैसे ही हमने इसको 1 इंच छोड़कर वैसे ही हमने इसकी कटिंग की हुई है। अब हम सबसे पहले जो है बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी बनाने के बाद हम कपड़े को चुन्नट लगाकर इस तरह से, ये कपड़ा जो है मैंने ये सीधी बिल्कुल पट्टी कट की हुई है, गोलाई पे नहीं की। फिर हम चुन्नट लगाकर इसके ऊपर इस तरह से रख के लगाएंगे। फिर हम ये वाला पीस भी इसके ऊपर रख के लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट साइड पे लगाया था। लास्ट में हम गला बनाएंगे, फिर हम शोल्डर जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम जो है बटन पट्टी बना लेते हैं, उसके बाद हम ये पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी के लिए मैंने एक साइड जो है बिल्कुल प्लेन रखी हुई है, उस पर मैंने कोई बकरम वगैरह नहीं लगाया, और एक साइड पे मैंने बकरम लगाया है जिस पे हम बटन होल बनाएंगे। ये मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है। अब ये मैं अपने गले की एक साइड पे लगा लूँगी जो कि लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे मैं ये पट्टी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैं बटन पट्टी बना रही हूँ इसलिए मैं इसको एक साइड पे बकरम नहीं डाल रही और एक साइड पे बकरम डाल रही हूँ। ये आप ऊपर वी के ऊपर नहीं लगाएंगे, जैसे आपने जो ये सीधी बटन पट्टी की जगह छोड़ी है वहीं पर आप ये रख के लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर एक दूसरी सिलाई लगा लूँगी, एक और सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये मैंने ऊपर से बिल्कुल कट करके सीधा कर लेना है। इस तरह से ये मैं बिल्कुल ऊपर से सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद फिर मैं ये सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड पे जो मैंने बुकरम वाली साइड कट की है वो लगाऊंगी। पहले मैं ये बुकरम की दोनों साइड मेरी ओपन है, एक साइड को मैं बंद कर लूँगी क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि दूसरी साइड बंद होती। आप कपड़ा इस तरह से कट कीजिएगा कि दूसरी साइड बंद हो, जस्ट एक साइड ही ओपन हो। ये मैंने एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बिल्कुल कट कर लूँगी।
अब मैं ये दूसरी साइड पे पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके मैं इसे फोल्ड करूँगी। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ सीधी तरफ। सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद मैं इसको ये लगाऊंगी। ये लगाने से पहले आप चेक कर लें कि बकरम आपका कहाँ है, कितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है जिस पे आपकी सिलाई लगेगी। ये मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड किया है और पेंसिल की मदद से मैं चेक कर रही हूँ कि मैं सिलाई कितनी लगाऊंगी, कितना कपड़ा छोड़ के। या आप किसी भी लाइट के नीचे रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बकरम नज़र आएगा कि बकरम कहाँ तक है। इस तरह से अब मैं लाइंस लगा रही हूँ, मतलब कि इस लाइन पे मुझे सिलाई लगानी है। ये मैं पूरी नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। बस ये फ्रॉक की डिज़ाइन सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर बात बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। ये इस तरह से मैंने बटन पट्टी लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैंने पहली वाली साइड पे सिलाई लगाई थी। अब मैंने ये दोनों साइड बिल्कुल इस तरह से लगेंगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये आएगी, एक साइड दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से आएगी। अब हमने जो ये सीधी पट्टियाँ कट की हैं उनकी इसके एक साइड जो है फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जैसे हमने आगे की साइड पे लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही। एक साइड पे हम फोल्डिंग करेंगे और सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम चुन्नट लगाएंगे। इस तरह से मैंने एक साइड पे फोल्डिंग लगा ली है और दूसरी साइड पे मैंने चुन्नट लगाए हैं। चुन्नट लगाने के बाद ये हल्की सी गोलाई में आ चुकी है। अब जो हमारे गले की कट की हुई दूसरी साइड है जिस पे आर्म होल की कटिंग है, अब हम उसी शेप में वी की शेप में और जो हमने नीचे सीधी शेप दी है उसी शेप में मैं ये जाला वाली पट्टी लगाऊंगी जैसे हमें फ्रंट साइड पे लगाई हुई थी। इस तरह से ये हम जाला वाली जो हमने चुन्नट वाली पट्टी तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, जो हमने फ्रंट साइड पे लगाई थी उसी तरह से हम ये लगाएंगे। ये लगाने के बाद जो हमारे गले का बाकी पीस कटा हुआ बचता है वो हम इसके ऊपर लगा के उसको सीधा करके सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जो हमने फ्रंट साइड पे बनाया था, लेकिन बस इसकी कटिंग का जो शेप है वो अलग है। ये मैंने पट्टी लगा ली है। अब मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा मेरा बच रहा है वो मैं कपड़ा कट कर रही हूँ। कपड़ा कट करने के बाद अब जो है मेरी गले की दूसरी जो साइड में कह रही थी आपको बची है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये इस तरह से हम लगाएंगे, जो अंदर की कटिंग है हमारी वो हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। बटन पट्टी वाली साइड जो है हमारी बाहर की तरफ है, सिलाई हम उस साइड पे लगा रहे हैं जहाँ से हमने बटन पट्टी नहीं लगाई हुई। अब जिस शेप में आपने कटिंग की थी उसी शेप में आपने सिलाई लगानी है। बस तो मैं उसी शेप में ये सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ तक मेरी वी आ रही है। इसके बाद ये सीधी नीचे हमने कटिंग की हुई है तो मैं ये बिल्कुल सीधी नीचे सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने पूरी सिलाई इस तरह से लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी जो हमने फ्रंट साइड पे लगाई थी, ताकि हमारे चुन्नट जो है बिल्कुल जगह पर रहें। ये दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ जिस तरह से मैंने पहले साइड तैयार की हुई है।
ये मैंने ये साइड भी इसी तरह से तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। कपड़ा मैंने चुन्नट वाली पट्टी की तरफ फोल्ड किया है, नीचे वाला कपड़ा सिलाई वाला, फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। ठीक है गाइस, अब आपने ये कट लगाकर जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे से आपने कट लगाने हैं, जहाँ पर आपका वी का शेप आ रहा है वहाँ पर। ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये मैं धागे कट कर रही हूँ। ये अब इस तरह से लगेगा, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये फिर से एक पट्टी ली हुई है जो कि मैं गले पे लगाऊंगी। मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और गले पे लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से मैं ये गले पे लगाऊंगी। जहाँ पर हमारा वी शेप आ रहा है वहाँ तक मैं इस तरह से सिलाई ले आऊँगी। कपड़ा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कट किया है, जो कि मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी तुरपाई करूँगी। इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, ये मैं तुरपाई की मदद से इसको बंद करूँगी। मैं जस्ट शोल्डर जोड़ लूँगी। ये मैंने बटन होल बनाकर इस पर बटन लगा लिए हैं। जो मैंने इस पे जो है पट्टी लगा ली थी, जिसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कुछ सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी दिखने में। यहाँ पर जस्ट मैं तुरपाई करूँगी फ्रंट और बैक साइड के दोनों गलों की। यहाँ पर अब मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी दोनों साइड के। ये आप देख सकते हैं ये कपड़ा बाहर की तरफ है, मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई है। ये मैं फ्रंट और बैक साइड के दोनों कपड़े को इस तरह से रख के फिर शोल्डर अटैच करूँगी, ताकि ये भी सेंटर से जुड़ जाए। फिर तुरपाई में आप इनको एक ही तरीके से तुरपाई कर पाएंगे। ये अलग अलग नहीं होंगे, बीच में से ये जुड़ जाएंगे इस तरह से सिलाई लगाने से। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से आप अटैच कर लें। ये दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरपाई होगी। अब हमने जो ये नीचे वाला कपड़ा कट किया हुआ था, उससे पहले हम स्लीव्स पे ये कपड़ा लगाकर पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जैसे सिंपली मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कपड़े को 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की हुई थी। ये मैंने 1 इंच से थोड़ी कम कट की है। फिर इसको मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको बैक साइड पे फोल्ड करके फिर इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाऊंगी। ये चुन्नट वाली पट्टी के ऊपर मैं रख के सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हमारी आर्म होल की कटिंग इस चुन्नट वाली पट्टी के नीचे है, तो मैं आर्म होल की कटिंग के हिसाब से ये पट्टी लगाऊंगी। आपने चुन्नट वाली पट्टी के हिसाब से नहीं ये सिलाई लगानी, आपने जो आर्म होल की कटिंग की है उसी हिसाब से आपने ये सिलाई लगानी है।
इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। अब ये चुन्नट वाली पट्टी भी कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, एक ही साइड पे रहेगी। इस तरह से आपने दोनों स्लीव्स पर इस तरह से कपड़ा लगाना है। फिर इस कपड़े को बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करके फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों स्लीव्स बना ली हैं और जो है मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हुई हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है और पीछे वाली हमारी बैक साइड है। अब मैंने ये योक वाली फ्रॉक के नीचे पार्ट वाले के लिए मैंने ये कपड़े कुछ पीसेस अलग से कट किए थे, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई इतनी नहीं थी, योक जितनी ही थी, तो इसलिए मैंने ये अलग से 4 पीस कट किए थे इस पे लगाने के लिए, साइड्स पे लगाने के लिए कपड़े के। तो यहाँ पर मैं एक पीस लूँगी और उसको इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये मैंने एक पीस लिया हुआ है। अब मैं ये पीस अपने कपड़े के ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये चारों पीस इस तरह से मैं जोड़ लूँगी। ये चारों पीस जोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर चुन्नट लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड पे ये पीस लगाया हुआ है और दूसरी साइड पे भी मैंने वैसे ही एक पीस लगाया हुआ है। ये मैंने दोनों साइड पे लगाने हैं। ये मैंने फ्रंट साइड तैयार की हुई है, दोनों साइड पे पीस लगाकर। बैक साइड भी आपने इसी तरह से तैयार करनी है। ये मैंने अलग से जो पीस कट किए हुए थे वो मैंने जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद अब मैं जो हमारी इस पार्ट का जो अपर वाला पार्ट है उस पर मैं हल्के से चुन्नट लगाऊंगी, ताकि ये वाला पार्ट भी हमारे योक के साइज़ जितना हो जाए। इस तरह से मैं ये पूरे चुन्नट लगा रही हूँ। हल्के हल्के से आपने चुन्नट लगाने हैं। ये आप अपने हिसाब से लगाएंगे, जितना आपने कपड़ा ज़्यादा कट किया है ये चुन्नट उतने ज़्यादा कट लगेंगे। ये चुन्नट लगाने के बाद फिर आप कपड़ा रख के चेक कीजिएगा योक पे कि साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर कम या ज़्यादा हो तो आपको उसको सेट करना पड़ता है। कम होगा तो आपने 1-2 चुन्नट को ओपन करने होते हैं, और ज़्यादा होगा तो 1-2 चुन्नट और लगा लीजिएगा। इस तरह से मैं ये पूरे चुन्नट लगा रही हूँ। ये मैंने पूरे चुन्नट लगा लिए हैं। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से ये चुन्नट लगाने हैं। अब मैं ये अपनी योक के साथ जोड़ लूँगी। इस तरह से मैं ये रख के दोनों कपड़ों की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ ही की हुई है। ये हमारे इस नीचे वाले पार्ट वाले हिस्से की जो है उल्टी साइड है। इस तरह से मैं ये चुन्नट वाला कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। एक साइड पे हमने ये कपड़ा लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ये कपड़ा लगाएंगे। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। ये आर्म होल से मैं नीचे बॉर्डर तक सिलाई लगाऊंगी, फिटिंग वाली। जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वही मैं सिलाई लगा रही हूँ अब। मगर बच्चों की ज़्यादा हम फिटिंग नहीं रखते, वो हम लूज़ ही फ्रॉक रखते हैं, उस हिसाब से मैं ये सिलाई लगाऊंगी। ये आर्म होल से मैंने सिलाई शुरू की है। आप एक बार सिलाई लगाकर इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इससे ज़्यादा सफाई भी आएगी, और जो आर्म होल हैं वो उनकी सिलाई ओपन भी नहीं होगी, खुलेगी भी नहीं।
अब मैं नीचे बॉर्डर तक ये सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड की आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। दूसरी साइड की भी मैं इसी तरह से साइड की सिलाई लगाऊंगी, फिटिंग वाली। ये मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। अब मैं बॉर्डर की फोल्डिंग करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। मैं एक इंच चौड़ाई और लंबाई अपने बॉर्डर के हिसाब से कट करके कपड़े की पट्टी कट करूंगी। फिर पट्टी को मैं वैसे ही जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई थी फोल्ड करके मैं बाहर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। पट्टी के हमारे फोल्डिंग के बाद जो खुली हुई साइड होगी वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और उसी साइड पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हल्का सा मैंने कपड़ा फोल्ड किया है अंदर की तरफ इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको पलट कर सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने स्लीव्स पे सिलाई लगाई थी वैसे ही। ये हमारी योक फ्रॉक बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। गर्ल्स अगर आप देख सकते हैं ये हमारी फ्रॉक की जो है बैक साइड है, यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी। ये नीचे से हमने काफ़ी चौड़ी फ्रॉक रखी हुई है इस तरह से। और ये हमारी फ्रॉक की जो है फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं इस तरह से। काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक है, समर के लिए काफ़ी अच्छी फ्रॉक की डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिज़ाइन को। ये इसके साथ मैंने ट्यूलिप बनाई हुई है। ट्यूलिप पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि लेडीज़ की ट्यूलिप मैंने कट की है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कटिंग समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको दूसरे तरीके से कटिंग करना सिखाऊंगी। ये मैंने तकरीबन 1.5 साल की बच्ची के लिए ट्यूलिप स्टिच की है और फ्रॉक स्टिच की है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।